प्रत्येक मायाधीन व्यक्ति में 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटौ। ये चारों दोष मायाधीन में अवश्य अवश्य होते हैं। अज्ञानियों में, हम लोग अज्ञानी हैं ना, क्योंकि मैं कौन मेरा कौन का उत्तर नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोगों में ये 4 दोष हैं। हम माने न माने। पहला दोष है भ्रम, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को दूसरे रूप में समझना। इसको हम लोग कहते हैं कंफ्यूजन। भ्रम हो गया। अर्थात हम लोग आत्मा हैं, दिव्य हैं, सूक्ष्म हैं, ये सब हम भूल गए। अपने को देह मान लिया, और देह में भी 84 लाख प्रकार के देह हैं। हम और सब देह नहीं है, मनुष्य है। मनुष्यों में भी हम स्त्री नहीं है, पुरुष है। और पुरुषों में भी हम क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों में भी हम सरजुपारीण नहीं है, हम कान्यकुब्ज है। इतनी सारी बीमारी मोड़ ले ली हम लोगों ने। जरा उनसे पूछो कि सबसे पहले कौन थे, तो शास्त्रों वेदों के अनुसार उत्तर मिलेगा भगवान। सब उन्हीं से पैदा हुए। हाँ, तो फिर ये क्या लड़ाई है? अरे एक बाप के संसार में अगर 4 बच्चे हों, सब यही तो बोलते हैं हम त्रिपाठी के बच्चे हैं, चारों त्रिपाठी हैं। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। चैलेंज है वेद का बार बार, यतो वायुमान भूतानि जायन्ते। सब भगवान से पैदा हुए हैं, तो सब भगवान के बच्चे। ये हम भूल गए, ये भ्रम हो गया। ये भ्रम सदा से है, एक दिन हो गया ऐसा नहीं। इसका भी सब कारण समझाया गया डिटेल में कि हमारा ओरिजिनल रूप ही ये है, मायाधीन जीव। लेकिन हम मायाधीश भगवान के अंश है, शक्ति है। वे ही हमारे सर्वस्व हैं, जिसको हम संसार में संबंधी कहते हैं, रिश्तेदार। अब जब भ्रम हो गया तो हमने रिश्तेदार भगवान को नहीं माना, ये शरीर के रिश्तेदारों को रिश्तेदार मान लिया। ये हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन जी हैं, भाई जी हैं, बेटा जी हैं, ये साले साहब है, ये जीजा साहब है, ये खोपड़ा साहब है, तमाम सारे रिश्तेदार। ये रिश्तेदार आप किसे कहते हैं, इसका भावार्थ क्या है? हमारे हितैषी, हमारे दुख में काम आने वाले।
कितने भोले हैं आप। अरे ये सब स्वार्थी है, स्वार्थी है। हाँ, मैंने यह भी आप लोगों को डिटेल में बताया है कि यदि हम किसी के लिए कुछ करते हुए देखते हैं तो वहां भी 420 है। इसके लिए 10 रुपया खर्च कर दो तो फिर 100 रुपया वसूल करेंगे। ये चालाकी है। पति बीमार है, सीरियस, उसकी श्रीमती रात भर जागती है, देवी देवता मनाती है, उसके जीवित होने के लिए नहीं, और काहे के लिए? अरे वो इसलिए कि हमारा स्वार्थ बिगड़ जाएगा अगर ये चला जाएगा तो। इसी की कमाई खाते हैं। ये सब बाहर का काम करता है, सर्वेंट वाला, ये सब कौन करेगा? जो जो हमको इंद्रियों का सुख मिल रहा था वो कैसे मिलेगा? ये तमाम स्वार्थ की बातें हैं, इसलिए रात भर जागती है। नंबर 2, अगर मैं नहीं जागूंगी तो जब मैं सीरियस हो जाऊंगी तो ये भी बाहर चला जाएगा क्लब में कि मरने दो, हमारी बीमारी में वो मायके चली गई थी। हम लोग तो नंबरी व्यापारी है, संबंधी हो चाहे जो हो, हिसाब गणित देखते रहते हैं। इसने हमारे लिए क्या किया? और फिर अगर वो संबंधी भले आदमी भी हो तो कितना साथ देंगे? हमको लड़की की शादी करना है, पैसा चाहिए, लेकिन क्या बताएं हमारे जितने रिश्तेदार हैं सब भुक्कड़। अब बोलो वो संबंधी क्या करेंगे आपके लिए? और अगर सगे संबंधी करीब वाले, ये माँ है, बाप है, पति है, बीबी है, इनको ले लो तो अरे 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 हम बैठे हैं और तुम चले गए। श्रीमती पहले चली गई, किसी की श्रीमान पहले चले गए, किसी का बाप पहले चले गया, किसी का बेटा पहले चला गया। कोई हिसाब किताब नहीं है कि बाप है, सीनियर है, उसको जाने दो पहले। अजी नहीं, जिसका स्टेशन आ गया वो ट्रेन से उतर गया। एक ही स्टेशन के बाद उतर गया, कोई 4 स्टेशन के बाद उतर गया। अब जो बैठा हुआ है वो चिल्लाया करे, मैं अकेला रहूंगा साहब, आप चले जा रहे हैं। अगर वो कहे साहब आप भी चलिए, अरे साहब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा घर तो इलाहाबाद में है। पुत्र दारात बंधूनाम संगम पांथ संगम। 11, 17, 53 भागवत, ये जितने शरीर के रिश्तेदार हैं इनका संबंध जो है ये पथिकों के संबंध के समान है, राहगीरों के, यात्रियों के। एक कंपार्टमेंट में 25 यात्री बैठे हैं, एक बस में 50 यात्री बैठे हैं, सबका अलग अलग स्टेशन है उतरने का। जिसका स्टेशन आया उतर गया,
ये पिता माता से कोई मतलब नहीं है। उस जीवात्मा का इतने दिन का समय था, जीवितम मरणम जंतोर गति स्वेनैव कर्मणा, 12/6/25। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, 10/24/13। अपने अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार लोग आते हैं और समय पूरा होने के बाद फिर चले जाते हैं। उसमें करेक्शन कोई नहीं कर सकता। ज्योतिषी आजकल देखो, शास्त्र वेद न जानने वाले कितने भोले हैं। 99.9% गृहस्थी बड़े बड़े विद्वान। लड़का सीरियस हुआ, क्या करें क्या करें, डॉक्टर कहते हैं भाई अब मामला हमारे हाथ से निकल गया। हाँ अच्छा, पंडित जी को बुलाओ तो मृत्युंजय का जाप करा दो। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लेंगे हम। मृत्यु को तुम जीत लोगे? अरे अपने मन को तो जीत नहीं सके, तुम मृत्यु को जीत लोगे? मृत्युंजय का एक मंत्र पंडितों ने माना है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यही मंत्र है। इसका जप करते हैं पंडित लोग आके गृहस्थी के घर में। बेटा सीरियस है, अब वो जप करते हैं या सो जाते हैं जप करते करते, या सोचते हैं हमारा बेटा बहुत बीमार है, वहां जाना है, अब हमको जप भी करना है, 2 रोटी का इंतजाम भी करना है। कहाँ मन है कहाँ क्या है, इसका क्या मतलब? कोई नहीं, उनको अपना खाना पूरी करना है। और सेठ जी समझते हैं अब तो लड़का बच ही जाएगा। अरे जिन अभिमन्यु के सगे मामा श्री कृष्ण, बाप अर्जुन, महापुरुषों का दादा, पूर्व जन्म में ही जो महापुरुष था, और अभिमन्यु का ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार सब बैठे और अकारण निरपराध 420 करके उसको मारा कौरवों ने। और 16 वर्ष की उम्र में उत्तरा विधवा हो गई और सब बैठे शोक मना रहे हैं। शोक हमारे संसार में मनाते हैं ना लोग। अरे भगवान भी बैठे हैं। हाँ, अरे ये तो जो चाहे कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अर्जुन भी कर सकता है, वेद व्यास भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। एक कमजोर आदमी एक बलवान को गाली दे रहा है। वो पहलवान जिसको गाली दे रहा है एक झापड़ में इसके दांत सब बाहर कर सकता है, लेकिन करता नहीं। क्यों? अरे अभी पुलिस आ जाएगी, हमको ले जाएगी, पकड़ेगी, मारेगी, पीटेगी, जेल करेगी, मारो मत। वो कंट्रोल कर लेता है अपने ऊपर।
भगवान कहते हैं मैं कानून बनाऊं और मैं काटूं, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई भगवान के यहाँ भी पार्शियलिटी है, वो मामा और भांजे का। वो मामा लगते हैं ना अभिमन्यु को, तो उसको बचा लिया, और हमारा बेटा मरा तो नहीं बचा। भगवान कहते हैं हम अपने बाप को भी नहीं बचाते जी। दशरथ जी मर गए मेरे आंख के सामने, हमने नहीं बचाया। और हम 100 रुपया देकर मृत्युंजय का जाप करके और प्रारब्ध काटने का प्लान बनाते हैं। ये हमारे देश के हमारे बड़े बड़े समझदार लोग हैं। तत्वज्ञ नहीं है, वेदों शास्त्रों का तत्व ज्ञान नहीं है, और अगर है भी तो विश्वास नहीं है। मेन चीज विश्वास है। जैसे मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ और हर संप्रदाय का हर संत कहता है भगवान अंदर बैठे हैं और वो नोट कर रहे हैं आपके अच्छे बुरे कर्मों को। सुनते सुनते थक गए हम लोग, लेकिन मानते नहीं। वो सब जगह है, मानते नहीं। ये सब भ्रम है, अपने को देह मानने के कारण। ऐसे ही प्रमाद होता है, मन की असावधानी। मन चंचल है। इस समय हमारा मन भगवान के प्रति अच्छा है, अगले क्षण में रजोगुणी हो गया, अब डाउन हो गया। अगले क्षण में तमोगुणी हो गया और डाउन हो गया। वो चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे गुरु जी के प्रति हो, चाहे बाप माँ के प्रति हो, सब बदलता रहता है। जैसे आप लोग आजकल लाइट होती है ना, लुप्त लुप्त होती रहती है, ऐसे ही हमारा अंतःकरण है। कभी सात्विक, कभी राजस, कभी तामस, अधिक तामस, उससे कम राजस, कभी कभी सात्विक। और दिव्य निर्गुण होने का तो प्रश्न ही नहीं। तो जैसी चित्त वृत्ति हुई वैसे ही निर्णय होता है। यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभि संपद्यते। 4:4-5 बृहदारण्यकोपनिषद। और करना पाठव कहते हैं अनुभव की कमी। हमको किसी सब्जेक्ट का अनुभव नहीं है और हम अपने आप पैर अड़ा देते हैं वहां। लोग कहते हैं क्यों टांग अड़ा रहा है, कुछ जाने न बूझे। गांव में बैठते हैं अपड़ गंवार लोग तो कहते हैं इतनी गरीबी है, ये गवर्नमेंट को दिमाग में ये नहीं आता कि 1-1 करोड़ के नोट छपवा दे खूब सारा और सब अमीर हो जाए। उनको बस इतनी अकल है कि नोट छपवा दो 1-1 करोड़ के और खूब बांट दो, सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन बड़े रौब से बोलते हैं, अरे सब मतलबी है, अपना अपना जेब भरते हैं। हम लोगों की राय से करें तो सब 24 घंटे में सब करोड़पति हो जाए हमारे देश के लोग। यानी अनुभव नहीं है, फिर भी हम लोग भगवान की चर्चा चली। हाँ भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, मुझे सब मालूम है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने भागवत पढ़ी है।
वहां भी टांग अड़ा दिया। हम ही से कहते हैं लोग, महाराज जी गीता में तो ऐसा लिखा है। गीता की शक्ल देखा है? नहीं नहीं, हम तो किताब उताब नहीं देखे। और लेक्चर दे रहे हो जगत गुरु को। इतना अहंकार है। भरतय्यर ने कहा था, यदा किंचिज्ञोहम द्विपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। और यदा किंचित किंचित गुरुजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगता। जब मैं अल्पज्ञ था तो बड़ा अहंकार था। एक श्लोक याद हो गया गीता का उल्टा सीधा। हाँ, गीता के ज्ञानी हो गए। एक श्लोक भागवत का याद कर लिया, कहीं से 2-4 चौपाई याद कर ली, बस हो गए वक्ता। रुपया दे दिया, टीवी पर बैठ गए बोलने को। अब टीवी वालों को तो मतलब नहीं है क्या नॉलेज है इसमें, क्या बोल रहा है। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है। ये हमारे देश में हो रहा है नाटक। तो ये 4 दोष मनुष्यों में है, इसलिए उनसे पूछना मैं कौन मेरा कौन का उत्तर बेकार है।